4 पुत्र थे, छोटे छोटे का नाम है परशुराम। महादेव शंकर भगवान आदि देव की तपस्या की। आदिदेव महादेव के शिष्य बने, शस्त्र और शास्त्र दोनों को प्रदान किया। इसके बाद जगदम्बनी ऋषि, संतों का काम है, संतों की प्रेरणा है, संतों का शास्त्र दिया है भगवान ने, और जगदम्बनी ऋषि वन में तपस्या करने के लिए चले गए। बस एक बात ध्यान रखें, ऐसा संत लोग कहते हैं, कोई शुभ कार्य किया जाता है, अच्छा काम किया जाता है, उसको दुनिया के सामने उजागर में किया जाता है। गलत काम किया जाता है, उसको दुबक के किया जाता है। ये मैं क्या कहूं, ये तो आप भी जानते हैं। बुरे काम को छिपके किया जाता है और अच्छे काम को दुनिया के सामने उजागर किया जाता है। कोई अच्छा काम करता है, प्याऊ लगाता है तो चौड़े में लगाता है, तकत में 5-7 मटका डाल के, तो अच्छा काम है। प्याऊ लगाई तो चौड़े में लगाई, सड़क पे लगाई, किनारे पे लगाई, और दारू बेचने वाले दुबक्कई बेचे को गलत काम। जो झूठ बोलेगो आदमी, हुआ आदमी तो जाते झूठ बोलेगो, वह तेनू कहेगो तू तो मेरे बहुत लाड लो, जाते मैंने तो कह दी या काऊ तो कहियो मत। और भगवान के भजन की बात कर, साधु सब संत कहते पुकार के कथाएं होती हैं, माइक लगा के कथा होती है, भैया भगवान को भजन करो रे। काई कहेंगे कान में, काई तो कहियो मत, खूब कहो काई भगवान की बात। और अच्छा काम जो होता है, गृहस्थ का ये धर्म है, वो बिना पत्नी की सलाह के नहीं होता। तो परशुराम जी की माता का नाम है रेणुका, पिता का नाम जगदम्बनी ऋषि। रेणुका से आज्ञा लेकर के कि हम 10 वर्ष की तपस्या के लिए जा रहे हैं। रेणुका बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे पति भगवान का तप करने के लिए जा रहे हैं। सहर्ष अपने ऋषि पति को भेज दिया। 10 साल के अंदर लौटे। संसारिक व्यवस्था का मामला है साहब। 10 साल में जब पति जगदम्बनी ऋषि घर आए तो रेणुका की प्रबल इच्छा हुई अपने पति से मिले। और अपनी इच्छा अपने पति को प्रकट की कि हे पतिदेव, काम वासनाओं से घिरी हुई, गलती को क्षमा चाहती हुई आपसे निवेदन करती हूं। लेकिन जगदम्बनी ऋषि कहते हैं कि प्रिय रेणुका, समय नहीं है, यह समय रात्रि के समय का है। लेकिन पत्नी के सामने जगदम्बनी ऋषि मजबूर हो गए और उस अवस्था में बड़े पुत्र सारंगु ने माता पिता को उस स्थिति में देख लिया तो बड़ी लज्जा और शर्म की बात है। जगदम्बनी ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और ये कहा कि ये घृणिष्ठ कार्य जो
हमारी संतान के सामने हमारा प्रदर्शन आया है, जय हो भैया, ये तेरी माता की हट के कारण आया है। इसलिए जगदम्ब ऋषि कहते हैं, अपने परशुराम जी वहां थे नहीं, 3 बेटे थे, तो तीनों पुत्रों से कहा कि तुम तुम्हारी मां का शीश काट दो। लेकिन अपनी मां को शीश काटबो, थोड़ी हिम्मत को काम इंसान। जगदम्ब ऋषि के तीनों पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया कि पिताश्री तुम कुछ भी कहो, हम अपनी मां का शीश नहीं काट सकते। जगदम्ब ऋषि कहते हैं, तुम कैसे पुत्र हो जो पिता की आज्ञा को नहीं मानते। दोनों में विवाद हो रहा था, इतने में परशुराम जी आ गए। प्रेम से बोलो परशुराम भगवान जय हो। परशुराम ने पूछा, पिताश्री ने और भाइयों में क्या विवाद चल रहा है। जगदम्ब ऋषि कहते हैं, परशुराम तेरी मां की हट के कारण हमको आज लज्जित होना पड़ा है। इसलिए अगर तुम मेरे बेटे हो तो मैंने 3 पुत्रों से कहा, इन 3 पुत्रों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूं परशुराम, अगर तू बाप की आज्ञा मानता, पिता की आज्ञा मानता है तो तेरी मां का शीश काट। परशुराम ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन पहले मैं मेरी मां से विनती तो कर लूं। और परशुराम अपनी मां रेणुका के चरणों में गिर गए और परशुराम ने कहा, मां पिता की आज्ञा को तो आप भी मानती हो। रेणुका बोली, हां बेटा, अगर मैं पिता की आज्ञा को मान लूं तो मुझे क्षमा करना मां, मैं पिता की आज्ञा को मान करके आपका शीश काटना चाहता हूं। मां ने कहा, बेटा तूने जो मेरे चरणों में ढोक दे करके ये निवेदन किया है, मैं मेरे पुत्र परशुराम से अति प्रसन्न हूं और मैं आज्ञा देती हूं कि तेरे पिता की आज्ञा का पालन कर। पर ऐसा माता रेणुका ने कहा और परशुराम ने अपनी माता का शीश काट दिया। जब परशुराम ने मां का शीश काट दिया, जगदम्ब ऋषि प्रसन्न हो गए। हे परशुराम बेटे, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। पर अब मैं तुझको एक बात कहता हूं कि मैं प्रसन्न होने के नाते कहता हूं, बेटे परशुराम, मेरी 10 साल की तपस्या का फल स्वरूप तुझे देना चाहता हूं। तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है। परशुराम जी बोले, पिताश्री मुझे तो कोई इच्छा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जगदम्ब ऋषि बोले, 10 वर्ष की तपस्या का जो फल स्वरूप है मेरे पास, उसको मैं तेरे लिए प्रदान कर सकता हूं, तू मांग ले। परशुराम ने कहा, पिताजी मैं मांगूंगा, उस कार्य को कर दोगे? बोलो हाँ बिल्कुल कर दूंगा। परशुराम ने कहा, एक काम कर दीजिए, मेरी मां को जिंदा कर दीजिए। जगदम्ब भी चाहते थे और 10 वर्ष की तपस्या का फल लगा करके जगदम्ब ऋषि ने तपस्या के फल स्वरूप से अपनी पत्नी रेणुका को जीवित कर दिया। यही बात कल राम कथा में समय नहीं था, निकल गई।
राम जी ने धनुष तोड़ा, परशुराम जी आए, लक्ष्मण के परशुराम के विवाद हुआ। परशुराम ने लक्ष्मण जी से एक बात कही थी, हो मात पिता ऋण और भाई के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परशुराम ने कहा, लक्ष्मण मेरे जीवन में मैं मां से भी उऋण हो गया और पिता से भी उऋण हो गया, पर एक कर्जा मेरे माथे पे अभी चढ़ा हुआ है, वो लक्ष्मण तुझको मार करके उतारूंगा। और वो ऋण कौन सा है? गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। चौपाई लिखिए बाबा। अब ऐसा कौन सा कर्जा था जो परशुराम के सिर पे था, जिसको परशुराम उतार नहीं सके? माँ बाप का कर्जा तो उतर गया, माँ की आज्ञा का पालन कर दिया, बाप की आज्ञा का पालन कर दिया, माँ को जिंदगी कर दिया। माता पिता ऋण और भय नहीं के। अब परशुराम के माथे पे गुरु का ऋण कौन सा था? सुनिए, आदिदेव महादेव की सर्व परशुराम ने ली, गुरु दीक्षा ली, शस्त्र शास्त्र विद्या सीखी, और जब परिपूर्ण होकर के परशुराम आए तो गुरु को भेंट देनी पड़ती है। परशुराम ने कहा, मेरे गुरुदेव श्री देव महादेव, आपने मुझे सारी विद्याओं से निपुण किया, मैं आपको क्या भेंट दूं? गुरु दक्षिणा क्या दूं? बोले नाथ, बोलो भैया कुछ ना है, आप हमारी शरण में आए, हमने आपको विद्या सिखाई, गुरु दक्षिणा की कोई बात ना है। पर परशुराम जी कहते नहीं महादेव, जब तक गुरु दक्षिणा ना दी जाए तब तक गुरु शिष्य परिपूर्ण नहीं कहा था। और महादेव बाबा ने न्यू कह दी कि भैया मुझे तो कुछ चाहिए ना है। जय हो जय जय। महादेव बात बस यही है, यही ध्यान होता है। आदमी इधर से आया, सब सुनने वालों ध्यान गयो, कथा पता तो मतलब है। ध्यान तो आए, कौन आयो, क्यों आयो, काई को आयो, कहां पे आयो, जैसी आपकी इच्छा है। महादेव बाबा ने कही, भैया परशुराम वो तो दक्षिणा की कोई जरूरत ना है, और तू ना माने तो तेरी मैया पूछ ले या कुछ चाहते हो तो तेरी मैया मांगे दे दे भैया, दक्षिणा है जाएगी। और परशुराम जी ने गौरा भवानी माता के चरणों में गिर करके कहा, माँ गुरु तो दक्षिणा लेते नहीं, नु कह रहे तेरी मैया पूछ ले, हे माता श्री आप ही बताओ आपको मैं क्या दक्षिणा दूं? गौरा भवानी माँ बोली, परशुराम भाई अरे वैसे रहने कि ना माँ, तू कहेगी 100 लाख दूंगा, तो जगदम्बे भवानी मैया ने कही कि देख लाला, जब तो दक्षिणा ही देना चाहे तो तेरे बाबा ने तो 108 मुंडन की माला पहन राखी है, अब मेरी नाड़ में भी मूंडी लटका दे काई को,
कि बता मैं किसका सिर लाऊं, वानी शेष नाग को फण ले और शेष नाग की एक फणे अपनी माला में पुरो लंगी छाती पे लटकाएगा तो तेरे बाबा दे कह दोगी तेरे नाल में मुंड मेरी नाल मुंड तेरे साधन और परशुराम जी गए शेष जी के पास, क्योंकि परशुराम को अपने फरसे की ताकत का घमंड है, लेकिन शेष महाराज कहां और परशुराम कहां। परशुराम ने जब शेष से कहा कि तुम्हारे 1000 फण हैं, बस एक फण मुझको दे दो मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाए। पर शेष जी ने कही भैया गुरु महादेव तेरो, महादेव गुरु तो तेरो, अब मैं अपने मुंड काट के कह दूंगी तेरी दक्षिणा सदा मदम चुके मैं कह दूं मेरे मुंड काट मुकालन देनो। शेष जी ने परशुराम जी को फटकार लगाई और वहां से वापस भेज दिया। शेष महाराज ने अपना फण काट के नहीं दिया। आज तक परशुराम के मुंड पे गुरु की दक्षिणा को कर्जा, इसीलिए परशुराम ने लक्ष्मण जी से कहा तक मात पिता ऋण और भयनी के अगली छोटे सा चैप्टर है भारद्वाज के पिता सहस्त्रवस्त्र ने हस्तिनापुर बसाया। यदुवंश की कथा प्रारंभ होती है। मथुरा के राजा श्री उग्रसेन हैं। और उग्रसेन के 9 पुत्र थे, 5 कन्या। कुंती का नाम प्रथा था तुम तो भोज को दे दी, कुंती के नाम पड़ गया। बटेश्वर के सूरसेन महाराज के 7 पत्नी हैं, एक पुत्र है वसुदेव। गर्भवती उग्रसेन महाराज की पत्नी पवन रेखा गर्भवती थी, सहेलियों के संग बाग में घूमने को चली गई। उसी बाग में कालनेम नाम का राक्षस आया। उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा को अलग बगीचे में ले गया। पवन रेखा नहीं समझ सकी कि मेरे पति हैं या कोई राक्षस है। कालनेमी राक्षस ने उग्रसेन महाराज का रूप धारण कर रखा था। अगर अलग बगीचे में ले जाकर के पवन रेखा से कालनेमी राक्षस ने सहवास किया, जब लौट करके आई तो वस्त्र अंग भंग थे। सखियों ने पूछा पवन रेखा महारानी क्या हुआ, पर चलती बार कालनेम राक्षस ने कहा था इस बात को, इस राज को छिपा कर रखना। मेरा नाम कालनेम राक्षस है। मैंने तेरे साथ में जो भोग किया है, तेरे विशेष ऐसा बलशाली पुत्र होगा जो 3 लोक पर राज करने की क्षमता रखे।
इस लोभ में आके पवन रेखा ने अपनी सखियों को अपना दुष्ट कर्म नहीं बताया और बात को छिपा दिया। बड़े लाडले भक्तों, पुत्र का जन्म हुआ, वो बात पवन रेखा के दिमाग में बगीचे वाली खटक रही थी। इसलिए उग्रसेन महाराज के बिना पूछे कांस में लपेट करके उस बालक को यमुना में बहा दिया। और यमुना में बहता बहता वो बालक पहुंच गया बटेश्वर। बटेश्वर के सूरसेन महाराज प्रातः काले 4 बजे यमुना मैया में स्नान करने आते थे और एक छोटा सा बालक कांस में लिपटा हुआ यमुना जी में बहता हुआ आ रहा है। प्रातः काल का समय था, बालक छोटा सा है। छोटा बच्चा सबका ही अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी जीव जंतु का हो। छोटे से बच्चे से हर आदमी का प्यार होता है, भगवान का भी प्यार होता है। तो भगवान की तो सब्जी देखो, 5 मिनट और अलग कथा कह दो, एक समझो नहीं। आपसे पूछ पूछ के कहेंगे, हम जरूर कहेंगे। आप कहोगे तो कहेंगे, ना कहोगे तो नहीं। इस बात पे लाऊंगा, बात को उसको पूरी करके। एक बार देव ऋषि नारद महानारायण विष्णु भगवान भ्रमण करते हुए जा रहे थे। एक गांव में से निकले, गांव के किनारे से, जैसे आपके बगल में सड़क है गांव के, तो एक सुअरिया ब्याई पड़ी बेचारी। 12-13 बालक हुआ के, छोटे छोटे बालक तो मलूक लगे न, चाहे सुगर की हो। जब निकले और अब भगवान बोलो नारद जी, कैसे कैसे मलूक बालक छोटे छोटे बच्चा या बेचारी के सुअरिया के पीछे पीछे जा रहे, और भगवान ने पकड़ के एक बालक गोदी में ले लिए। नारद जी ने बोलो राम राम राम, ओ कैसे सूख लियो भगवान, कैसे पूरे जानवर को बालक गोदी में। भगवान ने कहे सब मेरे ही हैं भाई, जितने संसार में जीव जंतु हैं वो सब मेरे हैं। और देखिए बालक कितना अच्छा लग रहा है। और राम राम, अच्छा एक यार, भगवान बोले एक लेके चलूंगा। भगवान वो सूर्य को बालक लेके चले। अब माँ तो माँ हो चाहे 20 से बने थे, पर माँ की माँ सूगरिया पीछ पीछे भगवान के आवाज करते हुए। नारद ने बोले थे कैसी बेसब्री, नो ना सोच रहे कि मेरे 13-14 एक ले जान दे। यह बात को ध्यान रखियो। नारद जी का कहिए, नारद जी नु कह रहे या मैया कैसी बेसब्रन मैया, एक 12-13 एक बच्चा को मार दे, कैसी आ रही हो भगी पीछे पीछे। भगवान बोले हाँ भाई, माँ की ममता है। भगवान ने बालक छोड़ दियो, वो बालक सुगरिया के संग वापस आ गए। भगवान ने सोची है नारद जी को यह बात को कुछ दिखाना चाहिए, तो भगवान ने अपनी माया फेरी, माया फेंकी और एक वन में पहुंच गए। वन में बड़े अच्छे पेड़ हैं, उनमें एक सरोवर है, और वह तालाब में जाके भगवान बोले नारद जी नहाई लेना है तो भाई हारे थके से है। अच्छा तू या घाट पे नहा ले, मैं या घाट पे नहा लूं। भगवान अलग घाट पे नहावे लग गए।
नारद जी घाट पर नहावे लगे और जैसे नार भगवान की माया ही नहीं तो जैसे नारद जी ने वो कुंड में चुबक मारी तैसे नारद नारी रूप धारण हो गया और भगवान ने माया फैलाई वही बन के सहारे एक बड़ा सा शहर बना दिया उस शहर का एक राजा बना दिया और नारद जी को ब्याहवा राजा थे कर दिया और भगवान तो अंतर्यामी है। अब भगवान ने माया फैलाई कई साल में भगवान आए जब तक नारद जी के 360 तो छोरा है और बार है गई कन्या और डोकरा डुगनी बन। अब भगवान आए साधु बन के महात्मा बन के और महात्मा बन के भगवान वही के घर आई बोलो सीताराम 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 नारद जी चाखी चून में है ही पड़ी बिचारी सब कपड़ा चून में है रे और कोई बालक ने कहीं गंदगी फैला रखे फिर 360 लोग कहाँ तक बस में हुए और कोई जो औगन कर रहा कोई बगैर और भगवान ने कही ए माता भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि नारद जी तो भैया बने पड़े ने नारायण बाबा बाबा जी ने और परेशान कर दी चाकी छोड़ के गई है चुपटी चून ले जल्दी ले मेरे बालक ना संगवाए जा रहे मेरे नाज ले रोज या पीछे चून भगवान बोले ना मैया ये मैया आटा चूनना चाहिए तो का चाहिए तो कड़क के बोलो तो लड़ भी तैयार अरे देख भैया अब तो मेरी हालत देखने में बूढ़ो बाबा जी न मुँह पे मांग में को जाए न मुँह पे गामन में जाए न भिक्षा को जाए न मुँह पे रोटी करी जाए और संत महात्मा को कौन दे भैया तेरे घने ही बालक है एक बालक दे दे जो मेरी सेवा कर लेगा मेरा चेला बन जाएगा एक बच्चा दे दे। अब तो नारद जी लकड़िया ले बाबा जी पीछे तेरा नाश जाए मोढ़ा इतने छोरा तो को बाबा जी बना तू चुन ले तो ले जा नहीं भग जा। भगवान ने कही भैया रहना तेरा घनी बालक है एक बालक बाबा जी संत भगवान बनाने को ना दे चुप रहे जा जा भगवान ने माया हटाई नारद जी को होश हो प्रभु आप बोला हाँ तू तो न्यू कह रो न जानना एक बार तेर बालक एक बालक के मार कैसे आ रही पीछे पीछे मगर बार तेरे ही है तेरे तो 3.5 है तो एक छोरा का मारत में मारो तो बात गरीब बार तेरे जब भी कैसे मरी जाए रही। नारद जी बोले प्रभु आपकी माया को हम नहीं जान सके संसार में कोई जान ही नहीं सकता। भगवान बोले तो मरना अब तो चल ध्यान तो सुनी नारद जी तो भगवान ने बोले अब तो चल तो माया देख ली तो कि भगवान ना चलो जाए कि क्यों ये बालक मैंने जन्म दियो इनको कहा हुआ वो पहले इनको कर ये छोरी बोलेगी बेचारी कन्या इनको तो कुछ कर ले
भगवान ने कही तेरे 360 बालकन को 300 साल भर के 300 दिन उनको नाम पे इनको 300 दिन बना दिया और 12 कन्या इनको 12 पूर्ण बना दिया, पूर्णमासी। अब तो चलो चल नारद जी, नहीं चलू अब का कमी रहेगी, ये डोकरा के छोड़ के जाओ, ये डोकरा को कर दे कछु। भागवत का दृष्टांत नहीं है, समझाने की बात है। तो उसी बुढ़े को, उस डोकरा को जिसको नारद जी का विवाह था उसको बनायो बूढ़ो बाबा, जो मानो गड़े वही के नीचे सब बालक जे ये कढ़ैया में जे करे क्यों नहीं भैया, अरे प्यारे हैं जय ना हमारे जय में बात में दो, पर तुम तो है ना ब्रज में रह रहे हो, बूढ़ो बाबा है। तो बालक, जो बालक कांस में लिपटा हुआ यमुना जी में बह के आ रहा है, बालक अच्छा लगता है किसी का भी हो, वो तो अनजान बालक है जो यमुना जी में कांस में लिपटा हुआ आ रहा है। सूरसेन महाराज यमुना के किनारे स्नान कर रहे हैं और परमात्मा का सम्मेलन है, परमात्मा ने ऐसे यमुना जल के झरोके लगे तो बालक उसी को चले गयो जहाँ सूरसेन महाराज स्नान कर रहे थे। और जैसे सूरसेन महाराज यमुना जी में चुबक मार के बाहर निकले तो बालक नजदीक आ गया और उस बालक को सूरसेन महाराज ने गोदी में ले लिया। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। सूरसेन महाराज बड़े प्रसन्न हुए, आज यमुना मैया की कैसी असीम कृपा भई है जो हमें इतना सुंदर बालक दिया है। कांस में लिपटा हुआ था, जाकर के रोहिणी माता को दे दिया, उसका नाम रख दिया कांस में लिपटा कंस। अब दो पुत्र रहते हैं एक साथ, कंस और वसुदेव, दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, एक साथ गुरु आश्रम में पढ़ने के लिए जाते हैं, कंस और वसुदेव। पर मेरे भाई बहनों, दोनों की वृत्ति अलग अलग है। वसुदेव की वृत्ति अलग है और कंस की वृत्ति अलग है। पढ़ते 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 जब बड़े हुए, सामर्थ्य हुए, तो कंस की वृत्ति इसी तरह की थी। कंस ने अपनी पार्टी, अपना गिरोह बनाना शुरू किया। अघासुर को अपना साथी बनाया, बकासुर को साथी बनाया, तृणावत को साथी बनाया, सर्वासुर को साथी बनाया और तमांसुर को साथी बनाया और तमाम राक्षसों को अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया। एक दिन देव ऋषि नारद जी चले आए और नारद जी ने कंस को अपनी, क्योंकि नारद जी को पता है कि कंस जब तक अत्याचार नहीं करेगा, जब तक इसका कल्याण नहीं होगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी। तो देव ऋषि नारद जी वह बोमनी बोले कंस को सब बातें बता दे। ई तो तेरा जमुना में ते लाए होए, सूरसेन तेरो बाप थोड़ी है, तेरो पिता थोड़ी है, तो जमुना में आयो तू बह के। कंस ने पूछा तो बताओ मैं कौन हूँ। आप मथुरा के राजा के पुत्र हो, आपकी माता ने, आपके पिता ने आपको जन्म देते ही जमुना जी में बहा दिया। अरे वो कैसे, नारद जी बोले वो कैसे तेरे मैया बाप है जिन्हें जमुना जी में बहा दियो। तो कंस के और रोष में
बापन ने जमुना में बहा दियो, मैं देखूंगा। अब तो पूरा अपना गिरोह बना के, और कंस जब भरपूर हो गया, आदिदेव महादेव की तपस्या करके तमाम वरदान ब्रह्मा जी से नारद भगवान से प्राप्त करके मथुरा पे कंस ने चढ़ाई कर दी और अपने माता पिता को पकड़ के जेल में बंद कर दिया। माता पिता को जेल में डाल दिया, मथुरा की गद्दी पे खुद राजा बन के बैठ गए। सारे ब्रज क्षेत्र में मुनादी फरवादी, कोई नारायण नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई परम पिता नहीं, कोई परमेश्वर नहीं। अपने बलवान राक्षस सब भेज दिए और सबसे कह दिया सारे देश में पूरे ब्रज मंडल में कह दो कि आज से तुम्हारे ब्रज के राजा हैं कंस, और राजा नहीं, आज से आपके भगवान हैं कंस। अब जो महात्मा साधु आप जैसे बड़े बूढ़े जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, कैयक करे वो भूर भूर स्व है तस्य वतुर वर्ण्यम, बंद करो बंद करो बंद करो, भूर भूर से बंद करो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय बंद करो, वासुदेवाय बंद करो, भगवते बंद करो। तो भैया दुनिया तो डंडा लठ के डर के मार सर, तो भैया कहा के यो बोलो ओम नमः कंसाय, कंस के नाम के मंत्र का उच्चारण कर ओम नमो कंसाय देवाय। कंस ही भगवान है, कंस ही देवता है, कंस ही रक्षक है, कंस ही रक्षा करते हैं, इसलिए कंस ही भगवान है। और ब्राह्मणों से कहा है, ब्राह्मणों अगर तुम यज्ञ करते हो, अगर तुम हवन करते हो, यज्ञ करते हो, तो ओम भूर्भुव से नहीं बोला जाएगा, गायत्री मंत्र नहीं बोला जाएगा, मंत्र बोलो ओम कंसाय स्वाहा, ओम कंसाय स्वाहा। अब तो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण भी का करे, भैया डर के मारे वही करे जा कंस कहे। अरे राम राम, पूरा अपना पूरा प्रभाव ब्रज के ऊपर पहला दिया कंस महाराज। कंस राजा की जय जयकार करे, सारी दुनिया भगवान को भुला चुका, कोई भगवान, हम भगवान हैं। मेरी मैया बहन बेटी, मेरे सब बूढ़े बड़े बुजुर्ग दादा, उग्रसेन की बेटी का नाम है देवकी। उग्रसेन महाराज को शंकर भगवान के मंदिर में मिली, देवताओं ने कन्या दी, नाम रख दिया देवकी। देवकी बेटी उग्रसेन की विवाह के लायक है, माता पिता जेल में चले गए, देवकी बहुत दुखी है, लेकिन कंस अपनी बहन को बहुत लाड प्यार करता था। कंस चाहता मेरी कितनी अच्छी बहन है, मैं मेरी बहन का विवाह किसी अच्छे राजा के साथ करूं, मेरी बहन का विवाह ऐसी जगह करूं जहां मेरी बहन देवकी सदा सुखी रहे, मेरी बहन के घर जय जयकार रहे, मेरी बहन सदा आनंद से रहे, ऐसी जगह में अपनी बहन का रिश्ता करूं। ये कंस के विचार हैं।
बहन के प्रति और संसार में हर भाई का विचार ऐसा ही रहना चाहिए, मेरी बहन अच्छी रहे, बाप का विचार मेरी बेटी अच्छी रहे। पर बाप बेटियों के बीच में एक ऐसी मामला पड़ गया कि पहले तो ये बड़े बूढ़े बैठे ये सब जानते हैं, हम तो आपकी औलाद हैं, आपसे ही हमने सब कुछ सीखा है। पहले ऐसे कहो करे कि बाप अपनी बेटी के घर मिलने को भी जाए करे हो तो बेटी के घर को पानी भी ना पियो करो, अन्न खाना तो बहुत बड़ी बात है। बेटी के घर का जल भी नहीं पीऊंगा, बेटी के घर का अन्न खाना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी मर्यादा हमारे देश की थी। देश वही है, दिन और रात वही है, नुके समय पलट गो, दुनिया नुके समय पलट गो। अब कचला हमको तो कच पलट तो दिखना रो समय को उती थे उगरो, वही बादर में है क्या रो, वही छिपरो। पहले 24 घंटा ही है, अब वो 24 घंटा ही है। पहले सकारो, दोपहर, दोपहर, पीछे, शाम, वो आज भी है, पहले भी है। समय नहीं बदला है मेरे लोगों, हमारे विचार बदल गए। हमारे विचारों को समय पे ढाल दो, चाहे अपने आप की गलती मान लो, बस हमारा विचार बन गया। और हमारा विचार क्यों बदल गया? 3 बात हमें याद रखनी चाहिए और 3 बात हर आदमी के पास में रहनी चाहिए, जिनसे आदमी सर्वस्व कहा जाता है। और वो 3 बात हैं आहार, विचार और व्यवहार। बस जिस इंसान के पास में ये 3 चीज अच्छी हैं, वो संसार में अच्छा है। जी हो बिना तीन बात आदमी को कौन सी अच्छी रखनी चाहिए? आहार, विचार और व्यवहार। अच्छा 2 बातों ने पीछे करें तो पहले आहार की बात। हमारा भोजन अच्छा होना चाहिए, हमारा आहार अच्छा होना चाहिए। हमारी भोजन बनाने वाली ये मैया बहन जी तुम अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे विचार अच्छे होने चाहिए। तुम्हारे चौका बर्तन करके मंजे पानी से भोजन बनाए, भगवान को भोग लगाए, फिर सारे घर वाले उनको प्रसादी बांटे। ऐसे विचार तुम्हारे होने चाहिए। याई बजे थे रस, पहले लिखो करे रसोई में, रसोई घर। रसोई घर का अर्थ है जिसमें रसदार भोजन बनता है, उसको रसोई कहते हैं। अब बता दो ईमानदारी थी, काई की रसोई में रसोई घर लिख रो हुए तो कई वो लिखो पावे किचन। किचन को अर्थ है वहां में रसोई में सुसर की किचकिची होती रहे। रसदार भोजन बनेगा कैसे जब किचकिच है रही है। देखो इसलिए मैया बहनों मजे पानी के भोजन बनाओ, शुद्ध शरीर से नहा धो के भोजन बनाओ। और भोजन बनाए के मैंने कल की कथा में कही कि परसों के में कही हुआ है, मत भूल जाइयो मेरी बहनों, प्यारे हाथ में भारत को कल्याण करना। और भगवान बस में कर सको तो तुम कर सको। अच्छा भोजन प्रसाद बनाए, भगवान को भोग लगाए और भगवान को भोग लगा के तब प्रसाद सारे घर के पाए तो परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं।
भगवान के भोग लगावे को बहुत बड़ो प्रमाण है। 2 मिनट बीच में ले रहा हूं, कथा से एक दृष्टांत बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। के एक 5-7 भैया है एक घर में, ये कछु कमा में ना हो, कछु ऐसे ही हो, मान की माँ बाप ने ओदरा जाते निकल यहाँ काम करेंगे धन वो चलते चलवान के भैया कहाँ जाऊँ, कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ फ्री की रोटी मिले तो पहुँच को महात्मा के आश्रम पे। सीताराम बाबा सीताराम बाबा सीताराम बोला, और बोलो भैया सीताराम, बाबा बोलो मैं यहाँ रह जाऊंगा, बोलो रह जा भैया, कुछ काम तो ना करना पड़ेगा। बाबा जी बोले कुछ काम ना करना पड़ेगा, बस ये है तो का करना पड़ेगा। मंदिर एक आध बाल्टी पानी भर ला कर मंदिर की झाड़ू लगा देकर और नू पूछ रहा कि खावो का मिलेगा। भगवान को भोग लगा के फिर भैया भंडारा पर चलता है, भंडारे में खूब खाओ, ज्यादा जिमैया आदमियों के पेट भर के मिलेगा बाबा के, हाँ क्या भूखे काई करेंगे। सब साधुन से पहले खावे को बैठे, सबन के पीछे ठाड़ो, दवाई के खावे 5-7 किलो। अब चक्कर ये है खेम आए गई एकादशी, और एकादशी को व्रत आए गए। अब एकादशी को तो कछु हुए ना भंडारे में, वाने इतनी देखी आज चूल्हा ठंडो कैसे भाई, और काजल एकादशी और मैया कल की एकादशी आपको भी आ रही है, निर्जला एकादशी है। और निर्जला एकादशी बड़े कटरो रह के हुए भी है। आज सूरज निकले थे पीछे कछु ना खाए, दूसरे दिन जाए, पर अब की एकादशी सब बड़े भाग्यशाली हो। हमने कही पंडित जी पंचांग देखियो, तो पंडित जी ने पंचांग देखा तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जाने प्यारी भावना ने भगवान जान के नयो पतरा बना दियो अब किसान के भैया हुआ कथा होएगी और कथा में 11 आवेगी, और एकादशी निर्जला वैसे या पानी ना पी में, और वो तो वह क्षेत्र के आदमी है जहाँ कथा है रही है कि वो तो न रह सकते, ना रह सके, तो भगवान ने पंचांग में ब्राह्मणन पे 1 साल पहले लिखवा दियो कि उत्तरे जेठ की एकादशी निर्जला है, पर ये 2:14 तक है। सकारे की एकादशी का व्रत 2:14 तक है, उसके बाद में द्वादशी लग जाएगी, तो 2:30 बजे सबको यही व्रत खुलवाई दिया जाएगा प्रसाद दे करके, क्योंकि उसके बाद में तो 12 लग जाएगी, 11 का कोई महत्व ही नहीं। पंचांग इसलिए भक्तों से मैया बहन से अब तो जीजियो, अब तो राजी हो जाओ, नहीं सोच रही होंगी भाई गुरुजी कहीं इनकी तो शिकायत सकारे आ गई, हमारा मन तो खूब कर रहा है ब्याज जी व्रत करवे को, पर हम तो देखे कि भाई इतनी लंबी मैंने की तो मेरी का करे। अब पंडित जी ने मुख बताई पीछे, मैंने 5-7 दिन तो कह दी मैया बहन में। अब सब सुन लियो
कथा सुनने वाले 2-2:30 बजे तक तो तुम सभी डट सको। हाथ उठा के बताओ ना। हाँ। तो 2:30 बजे तुम्हारा एकादशी का व्रत समापन हो जाएगा। तो 2:30 बजे जो भगत अच्छी बात है। तो 2:30 बजे जो भी दानदाता हमारे लाडले भाई जो व्रत करने वाले को सब सुनने वाले को जो भी अपनी तरफ से एकादशी का व्रत खोलने के लिए कोई ठंडाई फंडाई पिवाना चाहे भैया वो पहले ही बताई दी जाओ और सबका व्रत। मैं भूल गया साहब नाम तो पंचांग देखो तब मैंने तो 2:30 बजे तक कह दी। तू काय कुछ चिंता कर रहा है? ये बामण पहले निपटे खावे कुमार नुका कह रहा एकादशी तो 1:45 रखी है। तो मैंने तो 2:30 बजे कह दी। इतनी सी टाइम में तो झेल जाओगे को छोरियो। बस आनंद हो जाएगा। और यही सबका व्रत समापन हो जाएगा। यही सबको फल फरूट जो भी है अंडाई ठंडाई जो भी कुछ लाएंगे भगत उनसे तुम्हारा व्रत उपवास खुल जाएगा। और सभी करियो भैया थोड़े ऐसे। अब वही बात में आ जाओ। ये तो बीच में बात आ गई कह दी। अब तो रोज ही ना वो भगत जी आश्रम पर बड़े बड़े माल खावे घने नहीं खावे जानना आगे एकादशी को सबरे महात्मा उपवास हैं। बाबा आदमी ने देखो कि भैया चूल्हो ठंडो कैसे। महंत जी से पूछ रही बाबा आज का बनना है रोटी पानी। अरे क्या करता तू क्या कहता है? आज तो एकादशी है। अब जाने ना एकादशी का हुआ बाबा। अरे के आज 11 से आज भोजन नहीं करते। ऊपर गुफा में धड़ाम गिर मरवा दिए। महंत जी बोले भाई देखो संतो ये नया आदमी आया है ये इससे नहीं होगी एकादशी। इसलिए महंत जी के पाँव में बाबा वो बना हुआ इधर 11। अच्छा उसने कही संत भाई एक काम करो उससे कहीं भाई देख सू को सीधो ले जा और बाहर जाके जमुना के किनारे पे कहीं बना के खा ले। यहाँ तो कोई वान की तो मावा जी ने चोको से दे देंगे कहीं 2-3 रोटी को दे दे उनकी 5-1 किलो तो दे दे वरना दे 3-4 किलो तो दे दो। सब दाल चून आटा घी भी लेगो और बर्तन भार लेगो और वहां जाके जमुना किनारे पत्थर में तो चूल्हा बना और वहीं थे। और महंत ने न्यू कह दी कि तू ये काम करियो तू कभी बना के खा पर भगवान को भोग लगा के खाइयो। अब तो मैंने जमुना के किनारे मोटे मोटे तिक्कड़ करे और सब कुछ कर करा के और पतान की पात्र बनाई और धर के भगवान को। अब देखो समझना भाव का फर्क है। अब तो भगवान को नाम ले रोक राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोलो राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। कितने आदमी को नाम ले रो दोनों को नाम ले रो। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा
आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान भी ऐसे दयालु ने, जाने मन थे भगवान को पुकारो तो भगवान कहीं दूर नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना गंगा में, ना वृंदावन में, ना गोकुल में, ना अयोध्या में, और ना भक्त में कैलाश में। वो को कहाँ ढूंढे बंदे, में तो तेरे पास में। अच्छा भगवान याद करो। अब भगवान आ रहे, राम जी आए, सीता जी आए, दो तो बुलाए। अब राम आएगो तो लक्ष्मण कहाँ रहेगो? अब राम सीता आए तो लक्ष्मण संग आए ही आए। पूरा उनके तीन आगे नबी ये खा लेंगे। तीन आगे जो भोजन बनायो वह सब भगवान पा गए, न्युक नहीं रहे। जैसे तैसे भूखो मरो, दूसरे दिन फिर दबा के खाए, पर अगले पक्ष में फिर आ गई 11 बाबा आज वही 11 आज चलो फुल करो। मैं शोको से सीधे दिवा दीजो, तुमने नु कही भगवान को भोग लगा दीजो। भगवान दो तीन और आ गए, दो ही बुलाई और आ गए, वो सब आगे में भूखो ही रहेगा। अच्छा भाई इसको थोड़ा ज्यादा दे देना। अब मैं तो समझी भगवान कहाँ आवे, पर खुद ही ना झिको हो। अरे भाई इसको थोड़ा ज्यादा सीधा दे देना, तो 5-6 किलो दे दी। वही जाके बना के और भोजन बना के, नई पतान के पत्थर बना के घर के प्रसाद। सीताराम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण महाराज आइए। उनसोली जब पहले बिना बुलाए आगो तो वो तो तीसरा तो आवे को या राजा राम आइए, सीता मैया आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता मैया आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब तीनों चले, हनुमान जी बाबा नु करे, प्रभु तुम जहां भी जाते हो टाइम लगा देते हो, मेरी सेवा का समय निकल जाता है। भगवान बोले तो तुम आ जा। और हनुमान जी ने संग बुलाए 3 और अब कहेंगे 4, और चारों को बिठा के भोजन करवाया। जो बनाया वो चारों खाएंगे, वो फिर भूख हो जाएंगे। अगले महीना में फिर 11 आई। मैं के पावन में रो रो 2 महीना हो गए, भूखो मरते मरते। अब कहते चौको से दिवा दो, जाते मैं ज्यादा से कर लूं। मैं जी समझी पता नहीं है भूखो रह रो का है रो। अच्छा थोड़ा ज्यादा दे दो, 8-10 किलो दे दी। अब वो फिर बनाया जमुना किनारे पे, पत्थर बना के भोग धर के फिर भोजन नहीं करो। एक ही बात है बसवा के दिमाग में कि बिना भगवान को भोग लगाए मैं नहीं खाऊंगा। बिना भगवान जब तक नहीं खाएंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। आज तो 8-10 किलो बना के और कई 4 पात्र धर दे, ये राम जी की, जानकी मैया की, और ये लक्ष्मण जी की, ये बजरंगबली की, 4 पात्र धर दे, और 2-3 आपको बना के धरवा की पहले। फिर भगवान से प्रार्थना करो, राजा राम आइए, सीता मैया आइए, लक्ष्मण भैया आइए, बजरंगबली आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब सीताराम जी, लक्ष्मण और बजरंगबली चलन लगे, भरत और शत्रुघ्न बोले भैया आप कहाँ जाए करो,
अरे यार ये भगत भोजन बनावे पग भोग पावे गुजाए, और आज हम भी चले चले तो दो और आगे भरत और शत्रुघ्न कह गए 6 और 4 पात्र गरीबन, राम की, जानकी जी की, हनुमान जी की और लक्ष्मण जी की। अब 2 और आगे, 2 जो आपको बना रहा थी वो उनका आगे धर दे, सब भोजन खाएंगे। वाने कहे भाई ऐसे का पार पड़े। अग्नि जब एकादशी आई, वाह बात है, कोई माने ही ना आए। वो बहन जी गुरु जी से जाके कहे सब मैं क्या करूं, मैं तो हर 11 को भूख रह जाऊं, भगवान इतने आवे सब रो कुटुंब आवे, भगवान को सब खा जाए। पर वाकी बात है, माने कौन? किसी को विश्वास नहीं कि झूठ बोलता है, पता नहीं कौन को देखा बेच के आवे का रास में। अब की 11 को महेंद्र जी के पावन में पड़ गो कि भगवान को बहुत बड़ा कुटुंब है, शेर 2 शेर 5 शेर तो पार में पड़ेगी। महेंद्र जी 15 शेर तो कम दिवा। अच्छा महेंद्र जी कही भाई इसको दे, और पूरा सौदाई लेके पहुंच गो जमुना के किनारे, लकड़िया समुदा पटक दे, चूल्हे बना दिए 5-4। भोजन ना बनायो, चूल्हे बना के लकड़िया वकड़िया धर के पानी भर कर धर दियो, और नु करो भगवान आइए, श्री राम आइए, मुँह पे तो इतना भोजन ना बनेगो, खुद ही बना के खाइए। वो फिर नहीं बने। भगवान ने कही जानकी, हाँ प्रभु ये भगत साची कह रहे हो झूठ कह रहे हो? सब बोले कहते साची। भगवान की चलो, पूरा परिवार भगवान का आया, जानकी मैया ने भोजन बनाया। भगवान कह रहे हैं भगत, हाँ तो सब खाएंगे, आज भी ना छोड़ेंगे। भगत जी, हाँ प्रभु हमारी एक बात मानेगो? मानूंगा। तेरे गुरु, तेरे महंत जी, उन संत भगवान के दिमाग में ये है कि ये झूठ बोलता है, कई भगवान खाली नाम। पहले तेरे महंत जी ये बुला ले, गुरु बुला ले, और ते तो हमारे परिवार को वादे नाते हर 11 को जिम्मे रहे। हे भाई भगत, आज मैं भोजन जब खाऊंगा जो पहले तो जिम्मे। तो मेरे भाई बहनों, भगवान का भाव ऐसा है भगत के अंदर, भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भाव से हर को भजे तो भव से बिना। तेरे गुरु ने के दिमाग में तू झूठो है कि झूठ बोले। बोला सब संत आए, महंत जी आए, और भगवान बोले आज हम जिमाएंगे। तो संत भगवान की पंगत लगाई गई, और जो भोजन जानकी मैया ने बनाया उसको भगवान स्वयं अपने हाथों से संतों को भोजन, और वही भगत बीच में बैठा जो कि भगत जी तू जाना तो हमें जिमाएगा आज हम। तो भगवान ने कैसी कृपा भगवान की, जो भगतन को कष्ट मिटायो, अपने हाथ ते भगवान ने संतन को भोजन
कराए। तो बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके बोलिए संत भगवान की जय हो। मेरे भाई बहन, सकारगिरी एकादशी को बड़ी बात चल गई, बीच में आपका 10 मिनट का समय व्यस्त किया, कोई बात ना, 10 मिनट ज्यादा कह दे। तो ऐसा भाव होना चाहिए हमारे अंदर, भाव होना चाहिए शिवरी भीलनी जैसा भाव होना चाहिए, बिगरानी मैया जैसा भाव होना चाहिए, जाट बेटी कर्माबाई जैसा भाव होना चाहिए, नरसी जैसा भाव होना चाहिए, मोरबत जैसा भाव होना चाहिए, मीरा जैसा। जहर का प्याला हाथों राणा जी ने भेजा, अमृत बन गया। भगवान सबकी लाज रखते हैं। अब बात तो यहाँ आ गई कि लौटा के आपके बात को वहां लाते हैं। कितना लाड प्यार करता है कंस अपनी बहन देवकी से। अगर बहन आंखों से थोड़ी सी भी ओझल हो गई तो कंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी बहन देवकी कहां गई। एक दिन देवकी के मुंड पे हाथ धर के अपनी छाती से लगा करके कंस बोला, जीजी ऐ मेरी बहन, तुम 24 घंटा मुझे मेरी आंखों के सामने रहो, तभी मेरा दिल अच्छा लगता है। मेरी बहन तू इधर उधर हो जाती है, घर में तो मेरा मन नहीं लगता। इतना प्यार करता है। पर यार देख लो लोगों, प्यार इंसान को भी इंसान बना देता है, प्यार हैवान को भी इंसान बना देता है। प्यार के अंदर वो ताकत है लोगों जो दुश्मन को भी मेहमान बना देता है। और प्यार अगर किसी के अंदर सच्चा है तो इन पत्थरों को भी भगवान बना देता है। विचार कर रहा है, मैं मेरी बहन देवकी का ऐसे कोई राजकुमार से विवाह करूंगा जो मेरी बहन सदा सुखी रहे, कभी मेरी बहन की आंखों में पानी ना देखूं, कभी मेरी बहन की जुबान से ये ना सुनूं कि मैं भैया दुखी हूं। ऐसी जगह अपनी बहन की शादी करूंगा। एक दिन कंस के विचार कर रहा था, सैन्य कक्ष में लेटे लेटे के दिमाग में आई कि तेरा बालापन का यार है, तेरा बालापन का मित्र है, एक साथ खेले, एक साथ खाए, एक साथ पढ़े, एक साथ रहे। अरे वसुदेव से अच्छा कौन लड़का मिलेगा, और घर भी कितना अच्छा है। इसलिए सूरसेन महाराज से कह करके मेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से कर दूं। अच्छी बात विचार। इसलिए कंस महाराज ने खबर भेज के हलकारा बटेश्वर से सूरसेन महाराज को मथुरा बुलाया। नहीं तो छोरी को रिश्ता करने को तो खुद ही जाए करे, पर वो तो राजा है, कहीं भी जाएगा। सूरसेन महाराज मथुरा आए, विचार कक्ष में बैठ करके विचार किया कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह मेरे मित्र आपके पुत्र वसुदेव से करना चाहता। सूरसेन महाराज ने कहा, कंस महाराज, ब्रज क्षेत्र में आपका राज है, ब्रज की धरती पे आपका राज है, ब्रज की धरती के तुम महान भूत हो, ब्रज की धरती के तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो, इसलिए आपकी आज्ञा का उल्लंघन कौन करेगा। हमें तो आपकी बहन देवकी का रिश्ता हमारे पुत्र वसुदेव के लिए मंजूर है। बस फिर का देरी, ऐसे ब्राह्मण से हमारे आचार्य जी बैठे, ऐसे ब्राह्मण से
ब्याह को सावन निकलवायो, ऐसे बामन निकाल कर सावाए। ये 24 घंटा की एकादशी 9 घंटा में कर। अब चालू होगी रात के 1:05 से चालू। पहले के ना बताइए इनके तो व्रत कैसे रहेगा। आज रात के 1:05 से एकादशी चालू हो जाएगी। ये तमी बामनो तमी विचार लो कौन जैसे कह दे, तुम जैसे कह दे वैसे हम कह दे। मुझे तो झूठ साच बुलवा के, मुझे तो झूठ साच बोला कि काई को पिटवाओ इन गुजर। मैं तो जब तक करूँ ये पंडित जी कह रहे, अब पंडित करो पढ़ लो, पंडित जी कह रहे कब थे भैया पंडित जी। आज रात्रि के 1:05 से चालू हो जाएगी। आज रात के 1:05 तुम छोड़ो, 1 बजे से ही एकादशी का व्रत शुरू है और सकारे 2:30 बजे आई जगह पे प्रसाद लेकर के व्रत खोल दिया जाए। और ये तो बहुत जोर के प्यारे मन देख के लिखो पंडित ने पंचांग। कई 1 बजे सोते रहे, जब खावे पीवे को कोई जुगाड़ है ही ना, सकारी ठाड़े होंगे, थोड़े कटरे पड़ जाएंगे, 2:30 बजे तो कछु कछु मिल ही जाएगा, तो हमू कर लेंगे, हमू कर लेंगे। भाई बहुत धर दे भागशाली हो। अगर ये सांची कह रहे होंगे तो अच्छे विद्वान ब्राह्मणों से अपनी बहन देवकी का लगन सावा निकलवाया, लगन निकलवाई। सूरसेन महाराज के पास में लगन पत्रिका को प्रेषित किया। बटेश्वर में बाजे बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, वसुदेव जी के विवाह के मंगलचार होने लगे। विवाह के जो सारे नियम हैं वो सब कार्य होने लगे। सारे जो विवाह के नेक पद्धति है वो सारी नेक पद्धति को पूर्ण किया जा रहा है। चौक पूरे जा रहे हैं, मेहंदी लगाई जा रही है, अंगना लिपाए जा रहे हैं और सब शहर को सजाया जा रहा है। सूरसेन महाराज ने सारे बटेश्वर धाम को सजाया। मेरे पुत्र का विवाह है और वसुदेव जी को दूल्हा बना करके मथुरा में लाए। इधर कंस महाराज भी कम नहीं है, ब्रज के राजा हैं। सारी मथुरा नगरी को चकचकाट कर दिया, अच्छे लाइट और ये वे सब फूलों से सजा दिया। आनंद दरवाजे सजाए, तोरण द्वार बनवाए। जगह जगह मथुरा के जमुना जी के घाट पे नपीरियों की धुन आ रही है और सारे लोग खुशी में डूब रहे हैं कि राजा की बहन का विवाह है। सारी मथुरा नगरी प्रसन्नता के सागर में डूबी हुई है। और जब बारात का अगवानी किया, बारात का आगमन हुआ, बारात का स्वागत किया कंस महाराज ने। इधर उधर के सारे देवी देवता सब राजा आए, सब कंस महाराज के साथ अग्रसेन महाराज का की पद्धति को रखते हुए सूरसेन महाराज का स्वागत कर रहे हैं। और बात ये हुई कि विवाह मंडप में वसुदेव जी को देवकी को बिठा के कंस महाराज ने फूलों की वर्षा कर पुष्प बरसाई। आज कंस इतना प्रसन्न है कि आज मेरी बहन मेरे मित्र वसुदेव की अर्धांगिनी बनके बटेश्वर धाम को जाएगी। इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। मेरे भाई बहनों, और हाथ से अपनी बहन को वसुदेव जी के हाथ में पानी ग्रहण संस्कार कराया। आज अपन लोग भी लिखते हैं, विवाह शादी के कार्ड छपाते हैं तो उसमें लिखते हैं पानी ग्रहण संस्कार फला तारीख का है। क्यों भाई, इसके मतलब को हम तो समझ ना सके।
पानी ग्रहण को मतलब क्या है पंडित जी? पंडित जी ने कहे फेरा पड़ गया कोई पानी ग्रहण के, हम तो यहाँ पानी ग्रहण क्यों लिखा जाता है? संधि विच्छेद करो, साहित्य हिंदी भी पढ़े करो, कभी कभी व्याकरण का अनुसरण करो। पानी नाम हाथ का है। पानी कहते हैं हाथ को और ग्रहण कहते हैं पकड़ने को। पानी नाम हाथ का, ग्रहण माने पकड़ना। अपनी बहन का हाथ पकड़ा दिया वसुदेव को, सो हो गया पानी ग्रहण। हाथ जाके प्रेम से बोलो वसुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भागवत में तो राधा जी का नाम है ना, पता नहीं क्यों ना। अच्छा, बस बात ये हुई कि आज कंस बहुत प्रसन्न, इतना खुश है अपनी बहन के विवाह से कि मेरी बहन को पलकों में बसाना, मेरी बहन को आंखों में रखूं, मेरी बहन को सदा गले से लगा के रखूं, मेरी बहन को क्या क्या दहेज में दूं, जो कुछ दिया होगा उन बातों को कहना बेकार है। राजा को मामलो जो घणो ही दियो हो। 10 पहिया का रथ सजाया गया और 10 पहिया के रथ को कंस के दरवाजे पे खड़ा किया। आज सारी मथुरा नगर की बेटी बहन मैया छोरी छारी सब देवकी को विदा कर रही है। मेरे भाइयों, कितना पैसा लगाते हैं हम बेटी की शादी में, कितना द्रव्य लुटाते हैं बेटी की शादी में, जैसी जिसकी स्थिति होती है। 10 लाख 5 लाख 20 लाख 2 लाख जैसा किसी का भाव है और जैसा किसी को भगवान ने दिया है। पर एक बात, 1 करोड़ की शादी में भी लास्ट में वही बात एक समान है। 50 लाख की शादी में भी वही बात है, 10 लाख की शादी में भी वही बात है, 2 लाख की शादी और 50,000 की शादी में भी वही बात है। जब बेटी को माँ विदा करती है तो सबकी आंखों में पानी आ जाता है। शादी तो तुमने पैसे से ऊंची नीची कर दी, लेकिन इस भाव को ऊंचा नीचा कैसे करोगे? सबकी बेटी विदा होती हैं, सबसे ज्यादा भाव प्रभावित होता है मां के ऊपर। मां तो इतना विचार करती है अपनी बेटी के प्रति, और बेटी सबसे ज्यादा भाई से भी मिलती है, बाप से भी मिलती है, परिवार वालों से भी मिलती है, सहेलियों से भी मिलती है। पर जब बेटी मां से गले लग के मिलती है वो भाव बहुत अलग हो जाता है। मेरी मां जननी मां, ओ मेरी मां जननी मां,
आज देवकी अपने भाई कंस की गर्दन से लिपट गई, कहने लगी रे भैया भैया मेरे प्राण पिया रे भैया, मैं छोड़ चली तो तूने लाड़ लड़ाए वो भैया भैया मेरे कंस बिरन भैया, मैं छोड़ चली तो तूने लाड़ लड़ाए हो भैया। हो मां जाए मेरे वीरन, तूने बचपन से पाला है, मां जाए मेरे भैया, तूने मुझे बचपन से पाला है, तेरी बाहों में झूला झूला आज घर से निकाला है भैया भैया, मेरी माँ जाए कंस भैया, तूने प्यार दिया आज मैं छोड़ चली तुमको भैया वीरा, प्यार दिया मोको छोड़ चली तो बड़ी लिपट लिपट के देवकी अपने भाई कंस की गर्दन से लटक के रोई। मथुरा वासियों के आंखों में जमुना जैसी बाढ़ आ गई। आज अपनी बहन देवकी को गले से लगा के, छाती से लगा के कंस ने सिर पे हाथ धर के अपनी बहन को छोड़ने को जी नहीं कर रहा है। इतने में आकाशवाणी, आकाश मार्ग से एक आवाज आई, तेरे हे राजा। वैसे घनी देर रहेगी कथा कहते, मैंने कैसे गायो ना डर के मारे, अब भी डर से लग रहा हो वैसे, पर गावे की चीज तो गा के कहनी पड़ेगी। लड़ोगे इतना? हे राजा कंस, बहन देवकी को तू इतना लाड लड़ाता है, ये सारी मथुरा जानती है तू बहन को कितना चाहता है। सारी मथुरा जानती है तू बहन को कितना चाहता है। सारी मथुरा जानती है तू बहन को कितना चाहता है। सारी मथुरा जानती है तू बहन को कितना चाहता है।
कह देता हूं ना, इसलिए कह रहा हूं कि कल हमारे कानून में यहां तक बात आई, वो कोई हमसे खुश ना होगा जिस आदमी ने कह दी एक भैया कभी कभी तो ढोलाइए गाइए। अरे मेरे लाडले लोगों, ये 55 साल का अभ्यास है, 4 धार का गाने वाला हूं, कथा की बात कथा के माध्यम से ही गाता हूं। कहा जिस बहन देवकी को कंस भैया हाथों से विदा कराएगा, इस ही देवकी का पुत्र 8वां तेरा काल कहाएगा। इसी देवकी का पुत्र 8वां तेरा काल कहाएगा। इसी देवकी का पुत्र 8वां तेरा काल कहाएगा। कंस ने ध्यान लगा के सुनिए, आकाशवाणी क्या हो रही है। हे देवताओं, आकाशवाणी करने वाले देवताओं, दोबारा कहना, दोबारा फिर कह दिया। कंस देव तू अपनी बहन को हाथों से विदा कराएगा, इसी बहन तेरी जो बहन है देवकी जिसको आज खुश विदा कर रहा है, इसी देवकी का पुत्र 8वां तेरा काल कहाएगा। इसी देवकी का पुत्र 8वां तेरा काल कहाएगा। इसी देवकी का पुत्र 8वां तेरा काल कहाएगा। जब ये बात आकाशवाणी की सुनी, हाथ पकड़ के हटा दिया, देवकी का हाथ पकड़ा और देवकी को अपने से अलग हटा दिया। हाथ पकड़ कर हटा दिया, भाव बदलता देखा है। मेरे भाई बहनों, अभी अभी की बात है, आंखों में आंसू भर के बहन के लाड लड़ा रहा था, सोच रहा था मेरी बहन मेरी आंखों में बस जाए, मेरी बहन मेरी दिल से ना निकल जाए, मेरी बहन को घर से संस्कृति का निवेदन है, पर मेरी बहन को सदा खुश देखना चाहता हूं। क्या क्या विचार थे कंस के। आकाशवाणी जब सुनी, जिस बहन को आज लाड प्यार से विदा कर रहा है, इसी तेरी बहन देवकी के 8वां बालक 8वें गर्भ से जो पैदा होगा, तेरा काल बनेगा। भाव बदल गया, बहन को पकड़ के दूर हटा दिया, कहने लगा हाथ में तलवार को ले लिया, तलवार उठाकर न्यों बोला, तलवार उठाकर न्यों बोला, पैदा करने वाला जिंदा रह जाएगा। मेरा काल कहां से पैदा होगा? बहन देवकी के गर्भ से, और देवकी गर्भ देवकी जिंदी रहेगी तभी तो, जब जिंदी रहेगी बहन देवकी काल तभी तो, जब जिंदी रहेगी बहन देवकी काल तभी तो आएगा। जब जिंदी रहेगी बहन देवकी काल तभी तो आएगा। ना रहेगा बांस
और ना बनेगी बांसुरी, और ना बनेगी बांसुरी तो ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी बनती है बांस में से, और जब बांस को खोद के फेंक देंगे बांस ही ना रहेगा तो बांसुरी का कीमत बनेगी। इसलिए मेरी बहन देवकी से प्यार हटा लिया अब मैंने, जीवित ना रहेगी बहन मेरी। ये आकाशवाणी पर यह है बता दे, आकाश आवाज कैसे बात होए पूरी तेरी, तेरी बात झूठी हो जाए। केस पकड़ के अपनी बहन को, केस पकड़ के खींच लई, केस पकड़ के अपनी बहन को रथ से तले उतारा है, केस पकड़ के रथ से तले उतारा है, और तेगा ले लिया वह कंस ने, अखियों में क्रोध अपारा है। अच्छा एक बात बताओ, बड़ी गहराई से सोचना, विवाह होने के बाद में हमारी बेटी बहन सबकी बात है, उसका जो पति बनता है तो पति का धर्म है अपने पत्नी की रक्षा करना। पति को जो रखता है, पति माने लाज, लाज शर्म पालन पोषण करता है, उसको पति कहते हैं। देवकी को मारने के लिए कंस तैयार है, हाथ में तलवार है, खड़ग है, शस्त्र है, और वहीं खड़े हैं कौन? वसुदेव। अभी अभी विवाह हुआ है, अभी घर का दरवाजा भी नहीं देखा, अभी सास ससुर के पांव भी ना छुए, उससे पहले ही भाई ने अभी विवाह किया, इतना बड़ा सम्मान किया, और अभी भाई अपनी बहन को हाथ से मारना चाहता है तो वसुदेव से ना रहा। चरण पकड़ के यूं बोला, माफी दो कंस हमें भैया, एक बात कहूं है कंस सुनो, जो तेरी समझ आ जाएगी। जो जो पुत्र हमारे पुत्र आठवां जो होगा, मैं लाके तुझे कहाऊंगा, तो पुत्र आठवें को मार दो, मर जाए देवकी तो जाऊं कहां। एक बात याद रख कंस भैया, जो आठवां पुत्र होगा, आठवां पुत्र तेरा काल बनेगा। अगर आकाशवाणी सही भी हो तो मैं वादा करता हूं, आठवां पुत्र जो होगा उसको तुझे लाके, तुझको लाके आठवें पुत्र को तेरे हाथ में दे दूंगा, तो उसको मारना छोड़ना जो करे कर ले। कंस ने सोचा बात तो ठीक है, बहन को क्यों मारा जाए? भाई मेरा काल बनेगा, इसका आठवां पुत्र, तो आठवें पुत्र को हमारे वसुदेव जी कहते हैं जो आठवां पुत्र पैदा होगा उसको लाके तुझे दे दूंगा, तो उसको मार देना, बहन को मारने से क्या मिलेगा? कंस ने सोची बात तो बिल्कुल ठीक है, पर वो तो कबाड़ो तो करवानो, सोई नारद जी आगे ना, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण। बात बस यही है, हम
हमने आपके डर के मारे सुधी सुधी कहेगी भजो नारायण ना। ये हमारे गाने का लक्ष्य नहीं है, हम तो दूसरी तरह गए। नारायण भज नारायण, 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 नारायण भजते देव ऋषि नारद जी। नारद जी ने कहा कंस भैया क्या हो रहा है? बोलो देव ऋषि, आकाशवाणी देवताओं की है कि हमारी बहन के 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, इसलिए मैं बहन को मार रहा था। पर वसुदेव जी ने कहा 8वें पुत्र को तुम्हें दे दूंगा, तो उसको मार देना। मैंने सोची बात तो ठीक है। अब नारद जी व घुंडी घुमा रहे, एक कमल का फूल लिया नारद जी ने। कमल में कितनी पंखड़ी होती हैं? 8। कमल में 8 पंखड़ी होती हैं। और नारद कंस से कह रहे यहाँ तक गिरी, अब पंखड़ी पे थे 1 2 3। अच्छा देखो ये 5 उंगली है ना, कितने गिन लो। यहाँ तो शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, और यहाँ तो शुरू करें तो 1 2 3 4 5, और यहाँ तो शुरू करें तो 1 2 3 4 5। अरे 8 पंखड़ी का है, जहां तक गिनती शुरू करोगे वहीं आकर 8 हो जाएगा। मतलब क्या है? कंस को नारद नो बेकार हो गए, कोई सब पता है 8 गर्भ ने देव की गई, तो कहीं तक गिन ले जा गर्भ गिने को वही 8 है जन कौन सा गर्भ 8वां हो जाए तो बावड़त ना है रो। कंस ने कहा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसलिए हाँ ठीक है। देखो ऐसा है, हमारे भक्तों का निवेदन है गांव को देखिए ये कागज में से ये मेरो काम ना है, इन बीमारी इनको बखान करना ले तो कह दे आप बोल दो। रोटी पानी की बात ने व्यास वो तो डोले ही व्यास का काम। पिंटू और राजपाल जी की तरफ से आम का रस अभी आपके लिए आ रहा है, और जग्गी सुगंध जी की तरफ से शरबत का प्रसाद। और आज का जो सभी भागवत मंडली का प्रसाद जो बनेगा वो मुखराम ठेकेदार जी के यहाँ बनेगा, और जो कल का हो चुका है वो उसको हमारी बेटी बहन माता जी ध्यान से सुनियो बेना, और आप लोग भी ध्यान से सुनो। कथा बहुत लंबी है, इसलिए मैंने कोई फालतू बात सब काट काट के सीधी सीधी कथा कह रहा हूँ। गाय की भाई की ज्यादा अजन भजन सब मिटा मिटू दिए। बात यह है कि अब जो तुम्हें शरबत का शिकंजी जो भी है इसका प्रसाद मिल रहा है, इस कथा को भी सुनते जाओ, और तुम जहां बैठे हो वही तुम्हारे पास में जो भी शिकंजी विकंजी बनेगी वहीं पहुंच जाएगी। और शिकंजी प्रसाद वाले निवेदन है कि थोड़े से डटे 5-4 मिनट तैयारी कर लो। नारद जी ने आकर के कंस को बलगला दिया कि कोई पता नहीं कमल की 8 पंखड़ी होती हैं, जहां से गिनोगे वहीं से 8 हो जाएगा। इसलिए देवकी के 8 गर्भ हैं, तो 8 गर्भों का कोई पता नहीं, किसी गर्भ से शुरू कर दो, कौन सा गर्भ 8वां हो जाए। कंस बोला बात तो ठीक। नारद जी तो नारद जी, तो फिर क्या करें? बस
वसुदेव जी थर थर कांपने लगे। अरे जिसकी विवाही पत्नी को उसका भाई हाथ से मारे तो पति के ऊपर संकट आता है। हाथ जोड़ के वसुदेव जी कंस के चरणों में गिर गिर कहने लगे, कंस भैया मत मारो, कंस मेरे मित्र ये लाडली बहने तुम्हारी है, लग जाएगा भैया कलंक तुझे के बहन हाथ से मारी है। इसलिए वसुदेव जी कह रहे कंस भैया, इसलिए मैं वादा करता हूं जो भी बालक पैदा हो जाएगा है वादा कंस भाई मेरा, उसको तेरे पास पहुंचाए। कंस भैया मैं देवकी का पति होने के नाते आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, तेरी बहन के जो 8 बालक पैदा होंगे, जो बालक पैदा होगा उसी को जन्म लेते ही मैं तेरे पास पहुंचा दूंगा। पर तेरी मर्जी उनको मारेगा या छोड़ेगा। जो बालक तेरी बहन के गर्भ से पैदा होगा उसको तेरे पास में पैदा होते ही पहुंचा दूंगा। कंस ने कहा बात तो अच्छी है, रिश्तेदार ने बात तो बढ़िया कही है, तो जब जो बालक पैदा होगा वही मेरे पास आ जाएगा, मैं अपने हाथ से मार दूंगा धीरे। तो फिर बहन को मारने से क्या होगा? लेकिन नारद जी मानन दे दो तो नारद जी ने न्यू कही ये बटेश्वर को चले जाएंगे और बालक पैदा होंगे बटेश्वर में, और देवकी के गर्भ से कोई बालक पैदा हुआ और कोई और को बालक ला के दे दियो और कोई ने बचा कर धर दियो तो तुम मरेगा ना का? कंस ने सोची बात तो देव ऋषि बिल्कुल राइट सही, इसलिए क्या किया जाए? हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी, हाथ हथकड़ी पावन बेड़ी, और वसुदेव जी के पास में जो भी शस्त्र थे वो सब कंस ने लेकर रख दिए। हाथ हथकड़ी पावन बीड़ी, सब वस्त्र उतार के धर दिए, अपनी बहन और बहनोई दोनों बंद जेल में, बंद जेल में कर दिए। हाथ हथकड़ी पावन बीड़ी, शस्त्र खोल के धर दिए, बहन और बहने वो कंस ने बंद जेल में, बंद जेल में।
बटेश्वर को नहीं जाने दूंगा, नहीं तो बालक बदल देंगे, मेरे मारने वाले को तुम खा लेंगे और खाओ के बालक को मरवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरी आंखों के आगे जन्म लेने चाहिए। अब तो खैर फोड़ फाड़ के बड़ी बना दी, पहले तो छोटी सी। अपनी बहन देवकी और अपना बहन वसुदेव दोनों उस गुफा के अंदर बंद कर दिए, उस जेल के अंदर बंद कर दिए। और तुम बैठे बैठे क्या करोगे? ए बहन, 2-4 मन 1.25 मन गेहूं पटक दिया, अनाज पटक दिया, एक सूप दे दिया। बेटी बेटी क्या करे गुफा में, इस नाज को सुधार के हमको देकर तो सूप हुआ है ही। समय आया, मेरे भाई बहनों, पहला पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। श्रीमद् भागवत में लिखा है, कीर्तिमान नाम का पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा होते ही वसुदेव ने देवकी से ले लिया। वसुदेव की गोदी में से, वसुदेव ने देवकी की गोदी में से अपने पहले पुत्र को ले लिया, जिसने अभी अभी जन्म लिया है। और उसको वसुदेव कह रहा है, देवकी हमारा वादा है, संतान पैदा होते ही कंस के पास ले जाना है। छाती से लगा के बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। छाती से लगा के, छाती से लगा के अपने पुत्र को बहुत रोई, बहुत रोई। कह रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं देवकी के। कह रही है, मेरे जीवन का तू पहला फल है, का तू पहला फल है, मेरे जीवन का तू पहला फल है। हे बेटे, मेरी जिंदगी का तू पहला फल है। जन्म ले तो काल आया, कैसा विफल है। जन्म ले तो काल आया, बेटे को लड़ा रही है, वसुदेव को दे रही है। कैसा विफल है मेरी लाल, मेरे बेटा, तेरी याद में माता तेरा ना अब कोई, बहुत रोई, बहुत रोई देवकी, बहुत। लेकिन वसुदेव ने कहा, जेल के चारों तरफ को पहरेदार खड़े हैं, सूचना पहुंच गई होगी महाराज के पास। अगर मैंने ले जाने में जरा देर की तो देवकी कोई पता नहीं कंस का, फिर तुझे मारने लग जाए, इसलिए दे दे। पर माँ की ममता कैसे छूटे लोगों। आज रोती रह गई देवकी और पहली संतान को वसुदेव लिहेब में लपेट गए,
कंस के दरबार में पहुंच गए और अपने कंस को कह दिया, प्रभु जो मैंने वादा किया सहदिल से निभा रहा हूं, तेरी बहन को ये प्रथम संतान है, इसको मैं आपको सौंपता हूं। कंस ने पहले से ही 8 शिला नंबरवार से दीवार में फिट कर रखी थी, 8 शिला। उस बालक को कमर से पकड़ा कंस ने और एक शिला पे इतनी ताकत से पछाटा, इतनी ताकत से छोड़ा, उस कीर्तिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन उस कीर्तिमान की जो आत्मा की ज्योति ही, वो आत्मा की ज्योति देखती हुई आकाश मार्ग को परमात्मा में विलीन हो गई। ध्यान रखना, आगे चल के परसों की कथा में ये देवकी के 6 पुत्र जिंदे करे जाएंगे, इनको वापस लाएंगे। हाँ 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 हाँ। और देखिए बात वही है, 6 पुत्रों को, देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने इसी तरह से खत्म कर दिया। 6 शिलाओं पे 6 निशान हैं। सातवां जब गर्भ आया तो 7वें गर्भ में हाथ उठा के प्रेम से बोलो श्री दाऊ जी भगवान की जय हो। आया कृष्ण के अवतार में ये बड़े हैं, क्योंकि दाऊ जी महाराज लक्ष्मण के अवतार हैं। राम अवतार में छोटे थे और कृष्ण अवतार में चक्कर पड़ को दादा। एक दिन राम जी के रोज लक्ष्मण जी पांव दाबते थे, क्योंकि लक्ष्मण तो सोए तो है ही ना, 12 वर्ष नहीं सोए। लक्ष्मण ने 3 प्रतिज्ञाओं का पालन किया था वनवास के समय, कि 12 वर्ष सोए नहीं, 12 वर्ष खाया नहीं और 12 वर्ष स्त्री संग नहीं किया। क्यों? रावण के बड़े पुत्र थे मेघनाद। मेघनाद को वरदान है, उसको वही मार सकता है जो नींद नार भोजन पर हरहि। तुलसी बाबा रामायण में चौपाई लिख गई, जो व्यक्ति नींद नार भोजन पर हरहि और ताही कर सो असुर डर मरे। मेघनाद उसी के हाथ से मार सकता है जो 12 वर्ष तक स्त्री संग ना करे, 12 वर्ष तक सोए नहीं, 12 वर्ष तक खाए नहीं, बस 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 उसी के हाथ से मेघनाद मरेगा।